जागते रहना भाइयों। अच्छा जी, ये 3 मिसालें हैं आपके सामने। आप लोगों ने पहले इनको इस एतबार से सोचना है जो हमने कल डिस्कशन की थी कि ये इनटेंजिबल भी हैं या नहीं। फिर अगली डिस्कशन हम इस पे करेंगे इसको अमोर्टाइज या इम्पेयर करना है या नहीं। आई बॉट सॉफ्टवेयर फॉर 10 ईयर्स। आप कल वाली डिस्कशन सामने रखते हुए बताएं कि क्या ये परचेज्ड है या इंटरनली जनरेटेड है। आई बॉट सॉफ्टवेयर, आई बॉट सॉफ्टवेयर, तो ये बोलें क्या है। उधर उधर देखें, परचेज होने की वजह से इसे क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। आई मेड अ कस्टमर लिस्ट, मैंने एक कस्टमर लिस्ट बनाई है। मैंने अपने कस्टमर्स की लिस्ट बनाई है, इसकी लाइफ 10 साल है। मैंने अपने कस्टमर्स की लिस्ट बनाई है। बोलें 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 बोलें। ये कस्टमर लिस्ट क्या है, इसको हम बिकॉज कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड, तो ये इंटेंजिबल ही नहीं है। अगला सवाल, आई बॉट अ लाइसेंस फॉर इनडेफिनेट लाइफ, मैंने बाय किया है लाइसेंस फॉर इनडेफिनेट लाइफ। बस मुझे बताएं, आई बॉट लाइसेंस लफ्ज लिखा हुआ, आई बॉट लाइसेंस, क्या ये मैंने बनाया खरीदा है या मैंने खुद बनाया है। क्या कल वाली डिस्कशन या आज वाली, कल वाली कल वाली कल वाली कल वाली, मैंने इसको क्या किया है, परचेज। परचेज करने की वजह से ये क्या बन जाएगा, तो आई होप नाउ दिस इज क्लियर। पहला वाला क्यों इंटेंजिबल है, बॉट। दूसरे वाला क्यों इंटेंजिबल नहीं है, कस्टमर लिस्ट मेक की है, बाय नहीं की। और तीसरे वाला क्यों इंटेंजिबल है, दूसरे वाला नहीं है, तीसरे वाला क्यों है, बॉट बॉट। तो ये जवाब मैंने जो लिखे हैं वो सही हैं कि क्या ये इंटेंजिबल है या नहीं है। ये इंटेंजिबल है, ये इंटेंजिबल एसेट और ये इंटेंजिबल है। अगला हमारा सवाल होगा इंपेयर या अमोर्टाइज करने या पहले में चलें। आई बॉट अ सॉफ्टवेयर फॉर, मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिएगा। मैंने अगर एक सॉफ्टवेयर खरीदे 10 साल के लिए, तो क्या ये सॉफ्टवेयर है या परचेज्ड, आज वाली डिस्कशन, क्या ये सॉफ्टवेयर है या परचेज गुडविल। दूसरा सवाल मेरा, भाई होंठ हिला बैठा हुआ, तो दूसरा सवाल मेरा, क्या ये इनडेफिनेट लाइफ है या फाइनेट लाइफ है। डेफिनेट लाइफ है ना, पता है ना, फाइनेट लाइफ है। तीसरा सवाल मेरा, क्या ये डेवलपमेंट चल रही है या मैंने बनाया खरीद लिया है। तो क्या ये पहले वाली कैटेगरी में गिरेगा जो आज नई पढ़ी हैं या दूसरे वाली कैटेगरीज में गिरेगा। इसको अमोर्टाइज, लेकिन इंपेयरमेंट टेस्ट से सिर्फ तब गुजारेंगे जब अमोर्टाइज इफ इंडिकेटर, तो क्या करें जी। मैंने एक कस्टमर लिस्ट खुद बनाई है, ये इंटेंजिबल ही नहीं है, तो जब इंटेंजिबल ही नहीं है तो आगे डिस्कशन रहने दें इंपेयरमेंट और अमोर्टाइजेशन की, वो डिस्कशन ही नहीं करनी आगे। और ये आई बॉट अ लाइसेंस फॉर इनडेफिनेट लाइफ, इसका बताएं क्या करें, बॉट कर लिए इस वजह से। अब इससे 3 सवाल पूछें, क्या ये परचेज गुडविल है, क्या ये डेवलपमेंट चल रही है या बनाया खरीद लिया है, क्या ये इंडेफिनेट लाइफ है, हाँ, तो फिर क्या करें। डन। चलो इंडिकेटर देखेंगे, नहीं इसमें इंडिकेटर नहीं देखेंगे, ये तो वो तीसरा वाला है ना, इसमें क्यों इंडिकेटर, इंडिकेटर किस में देखना है, अदर्स में। ये अदर्स वाला है या पहले 3 वाला है,
तो ये एग्जांपल्स नोट कर लें साथ वाले के मत्थे पे। मत्थे को क्या कहते हैं, 4 हेड या 5 हेड? सलाम। सर्दी नहीं लग रही इससे? क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लें जहां क्वेश्चन नंबर 8 किया था आप लोगों ने। हाँ, 1 जनवरी 2001। अच्छा, ये ऑनलाइन वाले हजरात की जूम मीटिंग हुआ करेगी सोमवार को, मंडे को रात 9 बजे से 10 बजे के दरमियान आपसे लिंक शेयर कर दिया जाएगा। ये टाइम आपको ग्रुप में मंडे की सुबह इंशाल्लाह बता दिया जाया करेगा। आप हजरात की भी मीटिंग होगी क्लास में भी मेरे साथ। On January 2001, an entity started a research and development on a project. Details of cost incurred are as follows. Year ended 31 दिसंबर 2001 and year ended 31 दिसंबर 2002। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है किसी प्रोजेक्ट की, तो इसका मतलब है लैब के अंदर काम चल रहा है। 2001 में भी चलता रहा, 2002 में भी चलता रहा। ऑन 1 सितंबर 2001 में कहीं मिड में जाके रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल वाज, इंटेंजिबल को रिकॉर्ड करने का क्राइटेरिया पूरा हो चुका है 1 सितंबर 2001 को। इसका मतलब है 1 सितंबर 2001 से पहले ये क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ था। जो ऑलरेडी 2x पे सुन रहे थे, देखें उनके साथ क्या हुई है, जिंदगी पता नहीं क्या क्या दिखाती है। तो 1 सितंबर 2001 को, अब रिवाइंड करेंगे, वीडियो शुरू से चल पड़ती है। अच्छा, अब 1 सितंबर 2001 को बता दें क्या हुआ रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, वो जो 6 क्राइटेरिया जिसे हमने कहा था रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ इंटेंजिबल वर मेट। अच्छा, इसमें ना उसने अलग नहीं बताया कि रिसर्च कब चली, डेवलपमेंट कब चली, बस उसने ये बता दिया कि 1 सितंबर से
रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा हो गया डेवलपमेंट का। इसका मतलब है 1 सितंबर से ऑनवर्ड्स कौन सी वाली डेवलपमेंट चली? आची वाली, बुरी वाली? आची वाली, बुरी वाली? आची वाली। दो, कोई नहीं, इसको होता है थोड़ी देर बाद। 2000, अब ना तंग क्या करो ना, 2002। तो अब पता नहीं रिसर्च कितना अर्सा चली, डेवलपमेंट कितना अर्सा चली, हमें तो ना पता। तो इसलिए ऐसा कर लेते हैं, इसको ना यहां तक कर लेते हैं। सही है, 1 सितंबर 2001 तक। आगे फिर इसके बाद तो अच्छी वाली डेवलपमेंट चली ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, डन। बल्कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, डन, 4 महीने। और फिर इसके बाद 2002, क्योंकि सवाल में आगे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट इज येट नॉट कंप्लीट ऑन 31 दिसंबर 2002। तो प्रोजेक्ट 31 दिसंबर 2002 तक मुकम्मल नहीं हुआ। ये तो रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है, इसको इंपेयरमेंट टेस्ट के लिए देखेंगे। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर 2001 एंड 2002 एस्यूमिंग द प्रोजेक्ट इज येट नॉट कंप्लीट ऑन 31/12/2000। तो आपके जहन में क्या आ रहा है कि साइंसदान चले गए हैं। स्काई ब्लू लाइन हमने यूज की थी थोड़ी देर पहले जब फैक्ट्री को हैंडओवर कर दिया गया था। क्या फैक्ट्री को हैंडओवर कर दिया है या नहीं किया? 1 सितंबर तक कौन सी वाली डेवलपमेंट चलती रही? और 1 सितंबर से ऑनवर्ड्स तो पिछले साल 4 महीने कौन सी वाली डेवलपमेंट चली? और 8 महीने या तो रिसर्च चली होगी या बुरी वाली डेवलपमेंट चली होगी। डन। और अगले साल पूरा क्या चली? चलें जी एंट्रीज करना शुरू करें। अच्छा, अब अपने काम से काम रखते हैं या हल्का फुल्का इसमें भी रहते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं घर में, मोहल्ले में, और फिर थोड़ा सा देखते भी रहते हैं छुप छुप के क्या कर रहे हैं, क्या हैं? अपने काम से काम। एक साहब तहज्जुद में दुआएं मांग रहे थे ना, अल्लाह शुक्र है तूने मुझे उठा दिया, बाकियों को सलाया हुआ है, मुझे उठा दिया, बाकियों को सलाया हुआ है। वो सोने वाला कहने लगा भाई अपने जो है वो दुआ मांगो, हमारी शिकायतें ना लगाओ। इसलिए दूसरों के कामों में इंटरफेयर ना किया करें। किधर गया था, किस टाइम आया है, क्या कर रहा है। लेकिन ये नहीं कि अपने बच्चों को भी अपने हाल पे छोड़ देना आपने, इससे अकल भी लगानी है। दो हजार एक बताएं जी, 2001 में कितना खर्चा हुआ? 120। प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था वैसे 2001 में? लिखा हुआ है 1 जनवरी। तो ये 2001 में आपके ख्याल से कितना अर्सा कॉस्ट हुई होगी? ये भी मैंने आपको बताया चैलेंजिंग होता है। कितना अर्सा कॉस्ट इनकर हुई होगी? ना कॉस्ट इनकर कितना अर्सा हुई होगी? और अगले साल भी 12 महीने। उसमें से अच्छी बुरी अलग अलग मैं करने को नहीं कह रहा, मैं पूछ रहा हूं कि 2001 में आपके ख्याल से साइंसदानों को कब से तनख्वाह देना शुरू की है? 1 जनवरी से। और 2002 के एंड तक प्रोजेक्ट अभी तक मुकम्मल, तो 2001 का पूरा साल भी तनख्वाह दी और 2002 का पूरा साल भी तनख्वाह दी। अब 2001 में कितनी तनख्वाह दी? 120। 120 को डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें 8 से। इसको कहां डाल दें? नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि ये रिसर्च एक्सपेंस है, डेवलपमेंट एक्सपेंस है। खाली एक्सपेंस भी हम लिख दें तो ये चलेगा। बताएं जी क्या जवाब आया? 80। इसे क्या कर दें? एक्सपेंस आउट। और बाकी को इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग भी निकाल सकते हैं, यानी अगर आप इधर कैश लिख दें कितना, तो बाकी बैलेंसिंग 40 आ गया। 120 डिवाइडेड बाय सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके
2002। इससे पहले 2001 के एंड पर इसको इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है। वजह बताएं। मस्ट। क्यों? नहीं, इनडेफिनेट लाइफ है। गलत। मुझे तो कहीं नहीं मिली पूरे सवाल में इनडेफिनेट लाइफ है। भाईजान सवाल के अंदर इनडेफिनेट लाइफ नहीं है, लेकिन एक और बात जो है वो सवाल के अंदर लिखी हुई है, वो वाज़े तौर पे हमें समझ आ जानी चाहिए कि ये डेवलपमेंट अंडर, अगर 2002 के एंड पे इन प्रोग्रेस है तो 2001 के एंड पे तो ऑब्वियसली, और इधर देखें ना, 2002 के एंड पे इन प्रोग्रेस है तो 2001 के एंड पे तो ऑब्वियसली ये क्या है, इसको आपने अमोर्टाइज, इसीलिए शायद सवाल में लाइफ भी नहीं दी हुई। ये बिल्डिंग बन रही है टाइप खर्चा हो रहा है, यानी इंटेंजिबल फैक्ट्री में वो सॉरी लैब में बन रहा है, साइंसदानों की तनख्वाह है, तो इट विल नॉट बी, हाउएवर इट विल बी, मस्ट नहीं, इंपेयर किया नहीं जाएगा, ये बात गलत है। मस्ट टेस्ट फॉर, बाद में हो सकता है हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमने इसको इंपेयर गुजारे जी, कोई अच्छा सा बच्चा इसको इंपेयरमेंट टेस्ट से। रिकवरेबल अमाउंट खोल के देखें जरा, चाती मारें, चाती मारनी आती है? 90 को किससे कंपेयर करें? 40 से। आप बता दें वर्किंग वन, इंपेयरमेंट टेस्ट किस साल का जी? कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू 40, रिकवरेबल अमाउंट, अब वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल नहीं दी, उसने डायरेक्ट हमें क्या दे दिया है? रिकवरेबल अमाउंट। तो इनके साथ नेगेटिव या कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस नीचे लिख दिया नो इंपेयरमेंट, यानी ऑलरेडी चीज 40 की पड़ी है, तो उससे अगर 90 आ सकता है तो फिर 40 को गिराने की जरूरत है या 40 को 40 पे पड़ा रहने दें? फोरसीन गेन नहीं रिकॉर्ड करना होता कि 40 की चीज 90 देके जाएगी तो फोरसीन गेन रिकॉर्ड कर लें, बल्कि क्या रिकॉर्ड करने होते हैं? फोरसीन लॉसेस रिकॉर्ड करने होते हैं। डन। कल जो हमने सवाल किया था उसमें कुछ इस तरह हुआ था, इधर 40 टाइप आया था और नीचे 38 टाइप आया था, तो हमने 2 रुपए का मिसाल के तौर पे क्या रिकॉर्ड कर लिया था? तो इधर देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस। तो अब इधर कोई एंट्री करनी है या कोई एंट्री नहीं करनी? ऐसे ही मैंने आपके समझने के लिए क्रॉस लगा दिया, इंपेयरमेंट लॉस की कोई एंट्री नहीं करनी। आप किस साल की एंट्रीज करना शुरू करें? 2002। क्या करें 2002 में? कितना? नहीं नहीं नहीं, ये तो मत देखें, ये तो बाद में देखेंगे, पहले कैपिटलाइज तो करें। 2002 के साल में साइंसदानों को जिन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे क्या तनख्वाह दी? कितने महीने दी? 12 महीने। और अभी तक प्रोजेक्ट क्या है? स्टिल इट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल वर्क इन जी, लेकिन इसको कैपिटलाइज करें क्योंकि ये अच्छी वाली डेवलपमेंट है, लेकिन इसको पूरे को कर देना बस। मैं देखा अब रहने दे, अब मैं देख लेता हूं, रिलैक्स, मैंने बता दिया क्या? सो या आउट? डन। आगे चलें। 2002 में हम अगेन इसको किससे गुजारेंगे? ये है तो कहीं और है, कहीं और बज रहा था, इधर बज रहा था, दिखाओ। ये बज रहा था, और दूसरे बड़े वाला मोबाइल निकालो। वो स्नैच हो गया। वो स्नैच हो गया, मैंने कहा जानबूझ के छोड़ा है। नहीं।
नहीं छोड़ दिया सब। छोड़ दिया उसको यस सर। जबरदस्ती। यस सर। 2 साल तक तो नहीं लोगे? 1 साल तक। क्या 6 माह तक। कितना रह गया कैफ आपका? 7। साल रह गया। साल तक नहीं लोगे? यस सर। सोच बोलो। यस सर। साल तक नहीं लोगे और 3.5 साल और निकालने हैं सीए फाइनल के। ज़्यादा होगी। इम्पेयरमेंट टेस्ट भाईजान, बीवी पुरानी वाली या लेटेस्ट? मतलब 40 या 40/100? What was the carrying amount of BV at the end of previous year? 40. Now she has grown, but now the BV has grown up. So 40 plus 100, 140 kg. Rupees in million. Rupee. 40 plus. So it is brought down. It is addition. It is carried on BV. So always compare the BV with recoverable amount. So feel like impaired? Yes, sir. Recoverable amount is only a loss. Unluckily, our asset is now impaired. 30. Impairment loss, impairment gain. Impairment loss. बस कंपेयर करना होता है, नेगेटिव पॉजिटिव साइन की कोई जरूरी नहीं है लगाना। कितने की चीज हमने किताबों में रखी हुई थी? मैक्सिमम इसमें कितनी जान है? तो कितने से इंपेयर हो गई? 30 से। ओके, आप बताएं जी एंट्री। ये इसकी तो लाइफ पता ही नहीं, तो हम इंपेयर क्यों कर रहे हैं? अमोर्टाइज नहीं करना जिसकी लाइफ पता ना हो, इंपेयर तो करने की जरूरत है ना। इम्पेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट अकमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट कितने से? 30 से। पी हैंडल बना ले। बरकत के लिए बैठे हुए या क्लासें लेने के लिए? दिन रात एक कर रहे हो? रात को सो जाएगा, ज्यादा हो जाएगी। भाईजान हम आधे मिनट की ब्रेक ले रहे हैं। स्टेटस लगा दें आप मीन वाइल अपना, नॉट अवेलेबल टिल मार्च। निकालो भाई, कहाँ कहाँ लगाओगे? व्हाट्सएप पे पहले लगाओ। माई स्टेटस तो खोलते साथ तस्वीर आ जाती है, ये क्या चक्कर है? नॉट अवेलेबल टिल मार्च। भाईजान खोलो मोबाइल, मैं चेक करूंगा अभी। नॉट अवेलेबल टिल मार्च, टिल में डबल एल कर दो। नॉट अवेलेबल टिल मार्च। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट माई अबू। तो चलो, प्लार या मोर? प्लार कहते हैं ना पश्तो में। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट माई प्लार। चलो अभी इसको रहने दो, बैक कर दो, पोस्ट करो। 5 मिनट बाद मुझे कमेंट्स पढ़ाने हैं। भाईजान लगाओ, लगाएं स्टेटस, लगाएं 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 लगाएं, इस रो में भी, इस रो में भी, इन दोनों रोज में भी लगाएं भाईजान। हाइब्रिड में भी स्टेटस लगाएं, नॉट अवेलेबल टिल मार्च। दिखाओ जरा, खोलो।
ये वाला काम ना आपने पहले का ही पहले का एक ही बंदे ने देखा। अजीज चौधरी ने देखा है अभी तक, आ गया, उसको मैसेज भी आ गया है। पढ़ सकता हूँ। जी सर। दासी वे फोन ऑफ केसी। दासी वे का मतलब क्या है? ये क्या कह रहे हो? अच्छा, दासी वे अच्छा, P&L के अंदर पहले साल की बुरी वाली डेवलपमेंट जाएगी 80, 2001 2002, और इम्पेयरमेंट 30। बैलेंस शीट से मुराद है तख्ता तवाज़ुन। बैलेंस शीट में इंटेंजिबल वर्क इन 2001 में 40, जिस तरह मर्जी कर लो, 40 प्लस 100 इज इक्वल टू -30। ये सारा इन प्रोग्रेस ही है। चलें जी, एक्टिव होने के लिए हाथ ऊपर करें सारे पहले। अब साथ वाले की बाउंड्रीज को टच करें और ऐसे करें हाथ, थोड़ा एक्टिव हो जाए। भाई उसको रिप्लाई कर दो यार, परेशान हो रहा है वो बेचारा। उसको बता दो 10 CA दे। वो क्या कर रहा है, खुद क्या कर रहा है वो अजीज? वो वाला अजीज है, उसको खुद चपेट दे, वो मैं जानता हूँ उसको। अच्छा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू होने लगी है। अच्छा, पहले झक मार रहे थे। स्टैंडर्ड्स आप हजरात ने ख़रीद लिए होंगे। कुछ हजरात इतने सॉरी कि उन्होंने FAR 1 में बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई स्टैंडर्ड्स को, और इस दफ़ा जो लोग स्टैंडर्ड नहीं लेके गए FAR 2 में, वो रो रहे थे बाद में, कितना थ्योरी का आया हुआ था कुछ। आप क्यों यस कर रहे हो? तो दोस्त ने बताया क्या हुई है। अच्छा, स्टैंडर्ड्स में पार्ट A है, पार्ट B है और पार्ट C है। इसका कोई यूज़ नहीं है, आप हजरात ने इसको रख देना है साइड पर। CA करने के बाद इसे यूज़ करना है अगर दिल चाहा, वो भी ज़रूरत नहीं है। पीछे रह गया पार्ट A और B। पार्ट A के अंदर कुछ लोग बड़े वाले स्टैंडर्ड मंगवाते हैं, कुछ लोग छोटे वाले। ये पता है बड़े वाले छोटे वाले, आई के लाल वाले और एक ग्रे वाले ब्लैक वाले।
अच्छा, तो जो लोग फुल साइज स्टैंडर्ड मंगवाते हैं जिसमें वो सीए फाइनल वालों के भी स्टैंडर्ड है सारे, उनके स्टैंडर्ड्स में फिर पार्ट A1 होगा और पार्ट A2 होगा। मैंने ज़्यादा बात की तो स्टैंडर्ड निकलना शुरू हो जाने हैं। अच्छा मेरे का शायद। अच्छा, और इसमें IFRS हैं और इसमें IAS हैं। इन सब के बाहर नाम आजकल IFRS से लिखा होता है, इन स्टैंडर्ड्स के बाहर लिखा IFRS ही होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, लेकिन पहले इनका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आपके लिए A1 भी ज़रूरी है, A2 भी ज़रूरी है। आजकल हम पढ़े हैं IS 38, तो आपके पास जो मर्ज़ी वर्जन है, अगर आपके पास पार्ट A के 2 हिस्से हैं तो पार्ट A2 में मिलेगा आपको, और अगर आपके पास A1 A2 नहीं है, खाली पार्ट A है, किसी के पास इधर है तो बता दे, खाली पार्ट A है तो उसमें आपको बस पार्ट A के अंदर IS 38 मिल जाएगा। IS 38 के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, पार्ट B भी इंशाल्लाह हम यूज़ करेंगे, पार्ट B भी यूज़ करेंगे, पार्ट C का कोई यूजेज नहीं है। अभी हमारी डिस्कशन चल रही है IS 38। तो IS 38 में कुछ पैराज हैं जिन्होंने रिसर्च की एग्जाम्पल्स दी हुई हैं और डेवलपमेंट की एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। तो अब हम जाकर स्टैंडर्ड खोल के रिसर्च और डेवलपमेंट की एग्जाम्पल्स को पढ़ने लगे हैं। फिर अगली बहस अपनी जगह रह जाएगी कि डेवलपमेंट के लिए वो 6 क्राइटेरिया कौन से हैं जो पूरे हों तो समझा जाएगा अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू हो गई है या बुरी वाली चल रही है। अभी मैं ये डिस्कशन नहीं करने लगा कि डेवलपमेंट अच्छी वाली कौन सी और बुरी वाली कौन सी है, अभी सिर्फ ये डिस्कशन करने लगे हैं रिसर्च फेज में क्या होता है और डेवलपमेंट फेज में क्या होता है। इसको हमने याद नहीं करना, इसको हमने सिर्फ पढ़ना है और पढ़ के घर जाके आज स्टैंडर्ड से हाईलाइट कर लेना है, ताकि पेपर में अगर सवाल आए और हमें पता ना चल रहा हो कौन सी रिसर्च है कौन सी डेवलपमेंट है, तो सवाल पढ़ के अंदाज़ा हो जाए स्टैंडर्ड खोल के कि ये रिसर्च एक्टिविटी चल रही है या डेवलपमेंट एक्टिविटी चल रही है। अच्छा जी, डेट इज पेज नंबर 213 फिलहाल हमारी किताब का। अच्छा, ये डेफिनेशन है, ये एग्जाम्पल्स नहीं है, ये डेफिनेशन आपने याद नहीं करनी। डेफिनेशन आपको स्टैंडर्ड के, अच्छा मैं ओरिजिनल अगर स्टैंडर्ड खोलूँ आपके सामने, IS 38, नो थैंक्स। तो स्टैंडर्ड में ना शुरू में IN के नाम से कोई पैराज आ रहे होते हैं, तो घर में इनको आपने इग्नोर कर देना है। जैसे समोसे में कुछ लोग आलू को इग्नोर करते हैं। इसमें ना आपको पैरा 8 मिलेगा डेफिनेशंस का। कोई डेफिनेशन अगर हुई ना तो उस IAS में शुरू में होती है, शुरू में 5वें 6ठे 7वें 8वें पैरा में, उसमें एक डेफिनेशन है रिसर्च। अगर मैं रिसर्च की डेफिनेशन ढूंढना चाहूँगा तो LMNOPQR अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मुझे मिलेगी। तो ये रिसर्च की डेफिनेशन है जो मैं स्टैंडर्ड के पैरा 8 से देख रहा हूँ। इस वक्त आपने किताब का सफ़ा खोला हुआ है, वहाँ बेशक आगे पैरा 8 लिख लें। तो रिसर्च आपको स्टैंडर्ड में कहाँ मिलेगी? पैरा
8 में मिलेगी। हमारी किताब में वैसे एक सफ़ा भी है, मैं आपको कल दिखाऊंगा कि स्टैंडर्ड के कौन कौन से पैराज किस किस स्टैंडर्ड में आपने यूज़ करने हैं, वो सफ़ा बना हुआ है। फिलहाल आप सिर्फ पैरा 8 लिख लें, इसमें आपको रिसर्च की डेफिनेशन मिलेगी। ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड है, इसे मैं ज़रा साइड पे रख रहा हूँ और मैं वापस अपनी किताब में आ रहा हूँ, वहीं से मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा। तो रिसर्च इज, ये पैरा 8 में थी, रिसर्च इज ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन। Research is original and planned investigation undertaken with the prospect of gaining new scientific or technical knowledge and understanding. It is just planned investigation with the prospect of just gaining new scientific or technical knowledge. Just gaining, apply नहीं कर रहे, gaining new scientific or technical knowledge and understanding. It is called as research. और वो बात उसने बड़ी बड़ी लिख दी है, ये यहां से मुझे पढ़ाने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरी लाइन पढ़ें, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च शेल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। रिसर्च को कहां लेके जाना है आपने? एक्सपेंस में लेके जाना है। असल ये पैरा है जो आप लोगों को मैंने हाईलाइट करवाना है आज, डेट इज पैरा नंबर 56। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज। तो पैरा 56 अगर मैं ओरिजिनल स्टैंडर्ड में आऊं, इसमें तो आपको पता है फिर मुझे बहुत नीचे जाना पड़ेगा पैरा 56 के लिए। इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स शुरू हो गए हैं, उसमें रिसर्च फेज की हेडिंग है, उसमें 54, 55, 56 एग्जाम्पल्स ऑफ। तो पैरा 8 में घर में जाके हमने रिसर्च की डेफिनेशन हाईलाइट कर ली और पैरा 56 में आके हमने एग्जांपल्स ऑफ, अच्छा, एक्टिविटीज एम्ड एट ऑब्टेनिंग अ न्यू नॉलेज। अगर कभी ऐसा लफ्ज पेपर में लिखा हुआ नजर आया तो इसको यहां से आके कंपेयर करेंगे और एक्टिविटी एम्ड एट न्यू नॉलेज का नाम क्या रख देंगे? इट इज अ रिसर्च। सर्च, इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन। Search, evaluation and final of application of research findings or other knowledge. Application of research findings को सर्च करना, इवेल्युएट करना और फाइनल सेलेक्ट करना, बस। यानी रिसर्च में आपने कुछ चीजें रिसर्च करके कोई फाइनल चीज आपने सेलेक्ट कर ली, सर्च की, इवेल्युएट की, फिर फाइनली सेलेक्ट कर ली। सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव फॉर मटीरियल्स, सब्ज मिर्च डालें, लाल मिर्च डालें, शिमला मिर्च डालें, सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव मटीरियल्स। सर्च फॉर ऑल्टरनेट डिवाइसेस, गाड़ी बनानी है, कौन सी डिवाइसेस यूज करेंगे हम इस दफा? सर्च फॉर ऑल्टरनेट, दिस इज जस्ट सर्च। सर्च, सर्च फॉर प्रोडक्ट, सर्च फॉर प्रोसेसेस, नए नए प्रोसेस क्या आ गए हैं चीज बनाने के। सर्च ऑफ सिस्टम, सर्च ऑफ सर्विसेज, लोग क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, बस सर्च सर्च। आगे, फॉर्म्यूलेशन, डिजाइन, इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। मुख्तलिफ जो ऑल्टरनेटिव्स आपके सामने आए हैं उनको फॉर्मुलेट करना, डिजाइन करना, इवेल्युएट करना, जज करना और एंड फाइनल सिलेक्शन, और फाइनल सेलेक्ट कर लेना। अगेन बात फाइनल सिलेक्शन तक है, अभी कोई काम नहीं हमने शुरू किया, जस्ट फाइनल सिलेक्शन तक है। जैसे आप कोई सूट है वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं, चूज कर रहे होते हैं, अभी खरीदा नहीं होता। तो फॉर्मुलेशन, डिजाइन, इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव फॉर न्यू मटेरियल, जो आप नया मटेरियल बनाने जा रहे हैं, न्यू डिवाइस बनाने जा रहे हैं, नई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, नया प्रोसेस, नया सिस्टम, नई सर्विसेज, जो भी आप देने जा रहे हैं, जस्ट उनकी फॉर्मुलेशन, डिजाइनिंग, इवेल्युएशन और फाइनल सिलेक्शन हो रही है। अभी काम शुरू नहीं हुआ, अभी काम शुरू नहीं हुआ। सो दैट ऑल इज कॉल्ड एज रिसर्च। नो विल मूव टुवर्ड्स डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की डेफिनेशन आपको कहां मिलेगी? जो आप पढ़ रहे हैं वो सिर्फ टिक कर लेना, कुछ ज़्यादा चीज़ें तो हमने पढ़नी नहीं। डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स, दो चीज़ें हमने टिक की हैं, आगे टिक करें। डेवलपमेंट की डेफी, हाँ, डेवलपमेंट इज एन एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च की फाइंडिंग्स को अब अप्लाई करने लगे हम, अब फाइनल काम शुरू होने लगे। अब मटेरियल सिर्फ सेलेक्ट नहीं होंगे,
मटेरियल डाल के चीजें बनना शुरू हो जाएंगी अब। तो डेवलपमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग और अदर नॉलेज टू अ प्लान और अ डिजाइन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू और सब्सटेंशियली इंप्रूव्ड मटेरियल, डिवाइसेस, प्रोडक्ट, प्रोसेस, सिस्टम, सर्विसेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन और यूज। कमर्शियल प्रोडक्शन कहां शुरू होनी है? फैक्ट्री में। फैक्ट्री से पहले पहले ये काम मुकम्मल होगा। इस काम का नाम क्या होगा? कमर्शियल प्रोडक्शन से पहले पहले ये काम होगा। तो इधर एक लफ्ज नया आ गया, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च को अप्लाई करना। रिसर्च एक चीज है, बाद में जब उसको अप्लाई करेंगे डेट इज कॉल्ड एज। आप क्या पढ़ने लगे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये कुछ हो रहा है। ये वो 6 क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया हुआ है, इसको छोड़ें। इसमें लिखा हुआ ना, इफ ओनली फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट, इसको छोड़ें। अभी ये टिक करें। व्हाट इज दिस? एग्जांपल्स ऑफ। ये अब बोतलें बनना शुरू हो गई हैं ना, वो तो फैक्ट्री में होना है मेरे भाई। बोतलें तो बनना नहीं शुरू हुई। ये क्या शुरू हुआ है अभी? अब बोतलों के लिए जो फॉर्मूला है वो बनना शुरू होगा। उसमें हम डिफरेंट चीजें डाल के टेस्ट करेंगे, फॉर्मूला सही बन रहा है या नहीं बन रहा। या गाड़ी बनने के लिए जो प्रोसेस है वो होना शुरू होगा। गाड़ी बनना नहीं शुरू होगी। गाड़ी तो जब कभी वो फैक्ट्री को हैंड ओवर करके जाएंगे R&D वाले। अभी ये काम साइंसदान ही कर रहे हैं, लेकिन इस काम का नाम क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो शुरू होनी है फैक्ट्री में। फैक्ट्री से पहले चीजें प्रोड्यूस करके देखी जा रही हैं, जिसको आप सैंपल कहते हैं बनाना। सैंपल बना के देखे जा रही हैं सैंपल इस काबिल हैं या नहीं कि आगे बेचे जा सकें। तो डिजाइन क्यों, प्रोडक्शन कहां होनी है चीजों की? तो प्रोडक्शन से पहले जो काम हो रहा है डेट इज कॉल्ड एज प्री डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन और प्री यूज। प्रोडक्शन का मतलब ये होता है हमने चीजें खुद बनानी है, और यूज का मतलब ये होता है कि हमने कोई चीज बनानी, वो क्या कहते हैं, कोई चीज बेचनी नहीं है आगे, कई चीज बना के खुद यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला बना के बोतलें बनाते हैं और सॉफ्टवेयर बना के खुद यूज कर लेते हैं। तो प्री प्रोडक्शन और प्री यूज। अभी यूज करना तो शुरू बाद में होंगे हम, यूज से पहले प्री यूज करके टेस्टिंग कर रहे हैं ऑफ प्रोटोटाइप्स एंड। अब भाईजान फॉर्मूला सैंपल बेस पे चेक होने लग गया, उससे बोतलें बन के ट्राई हो रही हैं, ये बोतल सही है टेस्ट में या खराब है। और अगर गाड़ी बन रही है तो गाड़ी के लिए आपको पता है टायर अलग बनेंगे, स्टीयरिंग अलग बनेगा। अब वो टायर अलग, स्टीयरिंग अलग, सारी चीजें, तो उसके लिए प्लास्टिक किसी चीज में डालना पड़ेगा। तो जैसे बर्फ उसमें डाली जाती है, सांचा कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं। तो बर्फ एक सांचे में डाली जाती है जिससे वो बर्फ उस शेप की हो जाती है। जिसे समोसा बनाने के लिए कोई अंदर मटेरियल होता है, ये डाल दो तो गोल समोसा बन जाएगा, ये डाल दो तो चौकोर बन जाएगा, ये डाल दो तो ट्रायंगल बन जाएगा। उसको कहते हैं टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स एंड डाइज इन्वॉल्विंग। इनकी डिजाइनिंग शुरू हो गई है। नेक्स्ट, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन। ये क्या चक्कर है? ये तो प्लांट ऑपरेट होने लग गया है। ये तो फैक्ट्री की बातें शुरू हो गई हैं, प्लांट ऑपरेट होने लग गया है। प्लांट नहीं है, ये पायलट प्लांट है। प्लांट पे पायलट बैठ जाएगा तो ये पायलट प्लांट है। पायलट प्लांट होता है छोटे स्केल वाला प्लांट। ऐसा प्लांट नहीं है जिससे ह्यूज लेवल पे प्रोडक्शन हो सके, कि दिन के अंदर 10,000 बोतलें प्रोड्यूस हो सके। ये ऐसा प्लांट है जिससे दिन में 5-10 बोतलें प्रोड्यूस होकर जरा देख लें कि क्या कैसी क्वालिटी आ रही है चीजों की। डिजाइनिंग ऑफ पायलट प्लांट, डिजाइन करना पड़ेगा ना पायलट प्लांट। अच्छा, ये मजे की बात सुने, ये पायलट प्लांट एक ऐसी चीज होगी जो फिजिकल सब्सटेंस रखती है, इसको आप टच कर सकेंगे। लेकिन अनलकीली ये डेवलपमेंट की एग्जाम्पल होने की वजह से डेवलपमेंट फेज में चली जाएगी, और डेवलपमेंट फेज में जाने की वजह से ये भी इंटेंजिबल बन जाएगा। हालांकि पायलट प्लांट इज टचेबल, इट हैज अ फिजिकल सब्सटेंस, बट डेवलपमेंट के अंदर होने की वजह से ये भी इंटेंजिबल में चला जाएगा। क्योंकि पायलट प्लांट असल जो प्लांट फाइनल वाला बनेगा ना, जिस प्लांट पे ये लोग काम कर रहे थे, जो प्लांट फाइनल वाला बनेगा, जिस प्लांट पे ये लोग काम कर रहे थे, ये प्लांट तो अलग चीजें हैं जिस पे धागा रोल हो रहा है, ऊपर तो प्लांट है ना। इस प्लांट को आप पीपीई कहते हैं, इसके तो IS 16 लगेगा।
इसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहते हैं। लेकिन इससे पहले अगर कोई प्लांट है छोटा सा पायलट प्लांट ही, तो उसको क्या कहेंगे? डेवलपमेंट की एग्जांपल। लेकिन उस पायलट प्लांट में भी 3 काम होंगे। पहले पायलट प्लांट डिजाइन होगा, डिजाइन होने के बाद कंस्ट्रक्ट होगा। डिजाइन बना पायलट प्लांट का ₹1,00,000 का, पायलट प्लांट कंस्ट्रक्ट हुआ 10 लाख का, फिर पायलट प्लांट को चलाएंगे। पायलट प्लांट कहां चल रहा होगा? पायलट प्लांट यहां चल रहा होगा, पायलट प्लांट यहां चल रहा होगा। पहले डिजाइन होगा इधर ही कंस्ट्रक्ट होगा, इधर ही ऑपरेट होगा, और इससे बोतलें निकलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस लेवल की नहीं होंगी कि हम मार्केट में बेच सकें, बड़ी थोड़ी सी होंगी, बोतलों की शीशियां होंगी समझ लें। तो डिजाइनिंग नंबर 1, कंस्ट्रक्शन नंबर 2 एंड ऑपरेशन नंबर 3। ऑपरेट होना बाद में ऑपरेट होगा, बनेगा। जितना अरसा लैब बंद नहीं होगी उतना अरसा पायलट प्लांट ऑपरेट होता रहेगा। That is not of a scale economically feasible for commercial production। ये इतने बड़े स्केल पे नहीं बनेगा कि ये फिजिबल हो जाए कि इससे कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दें, ये इससे थोड़ी मोटी प्रोडक्शन हो रही होगी। एंड और चौथी एग्जांपल, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ अ चूजन ऑल्टरनेटिव। इधर लिखा हुआ था फॉर्मुलेशन, डिजाइन, इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, और इधर क्या लिखा हुआ है? चूजन ऑल्टरनेटिव। ये फर्क है। उधर लिखा हुआ था डिजाइन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, और इधर क्या लिखा हुआ है? डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ फॉर न्यू और इंप्रूव्ड मटेरियल, डिवाइस, प्रोडक्ट, प्रोसेस, सिस्टम। यानी अब उस चीज की डिजाइनिंग शुरू हो गई है, गाड़ियां बननी शुरू हो गई हैं, लेकिन अगेन उस स्केल की नहीं है जिस स्केल की हमें चाहिए, बड़े स्मॉल स्केल के ऊपर। अब अगर पेपर में मुश्किल सी 7-8 लाइनें आ रही हुई, तो उन 7-8 लाइनों को जज करके हम अलग अलग किया करेंगे कि ये सारे काम और ये सारे काम, जो काम ये वाले होंगे इनको हम क्या कर दिया करेंगे? ये याद करने हैं घर जाके या सिर्फ पढ़ने हैं? पढ़ने हैं और तो कुछ नहीं। और इनको नहीं, ये बात तो अधूरी है। अगर 6 क्राइटेरिया मीट हो रहा हुआ तो इनको, और अगर 6 क्राइटेरिया मीट तो फिर इनको क्या करेंगे? बोले एक्सपेंस आउट करेंगे। डन। अच्छा जी, आज की आखिरी बात। अब मेन जो हमारे पैराज हो गए, ये 59 था और इधर 56, और आखिरी पैरा आज का डेट इज 57, 6 क्राइटेरिया। चलें जी, सारे मुतवज्जे हो जाएं आप। एन इंटेंजिबल अराइजिंग फ्रॉम डेवलपमेंट, रिसर्च या डेवलपमेंट, ये पेज 213 का एंड। एन इंटेंजिबल अराइजिंग फ्रॉम डेवलपमेंट और फ्रॉम डेवलपमेंट फेज ऑफ इंटरनल प्रोजेक्ट, वही बात होगी, शैल बी रिकॉर्डेड एज एन, shall be recorded as an expense, नहीं, as an intangible if and only if an entity can demonstrate, जब ये 6 बातें पाई जाएंगी, जिसे हम 6 क्राइटेरिया कह रहे थे, A, B, C, D, E, F, अगर ये 6 बातें पाई जाएंगी तो क्या कहा जाएगा? ये डेवलपमेंट आची वाली, बुरी वाली, आची वाली, बुरी वाली, आची वाली, बहुत आची वाली। क्लियर? द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल, ये कौन बताएगा? वो जो साइंसदान ही बताएंगे। कम से कम मैं एज एन अकाउंटेंट अगर हूं तो मैं ये चीज बता सकूंगा, या ये वो साइंसदान ही बताएंगे? साइंसदान ही बताएंगे। टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल सो दैट इट विल बी अवेलेबल फॉर यूज। हो सकता है हमने खुद यूज करना हो सॉफ्टवेयर, या हो सकता है हमने इसकी बाद में बोतलें बना के बेचनी हो। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी इससे पूछ लें, किससे? वो जो सफेद चोगे पहन के खड़े में उनसे पूछ लें। इट्स इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल, ये तो मेरे ख्याल से ओनर आगे लिखे हैं, ये तो ओनर से पूछें आप। ये सवाल साइंसदानों से पूछें, ये ओनर से पूछें। ओनर से क्या पूछें? भाईजान आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की इंटेंशन भी है, या ऐसे ही साइंसदानों को करके टाइम ज़ाया करे? ओनर के यार मैं तो फजूल खर्च इंसान हूँ, ऐसे ही बस साइंसदानों को थोड़े अरसे के लिए लाए करके इनको फारा कर देना, तो फिर क्या फ़ायदा है? फिर इंटेंजिबल को कैपिटलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ओनर से क्या पूछें?
और ये तीसरा काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट से पूछ लें, मार्केटिंग वाले बता देंगे इट्स एबिलिटी टू यूज और सेल द इंटेंजिबल। मार्केटिंग वालों से कहे जरा यूट्यूब पे सर्वे करके देखें करेला कोला लोग पसंद करेंगे, हो सकता है वो कहते हैं यार हम तो ये बना तो रहे हैं लेकिन कोई खरीदेगा ही नहीं इसको, अगर खरीदेगा नहीं तो फिर बनाने का क्या फ़ायदा। तो ये जो 6 सवाल हैं ये अकाउंटेंट अपने से पूछेगा या अकाउंटेंट को शायद दूसरों की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये सवाल अकाउंटेंट उन साइंसदानों से पूछ ले लैब में जाके, ये सवाल अकाउंटेंट ओनर से पूछ ले बिजनेस के, और ये मार्केट सर्वे करा ले। हाउ द इंटेंजिबल विल जनरेट फ्यूचर बेनिफिट, जाहिर बात है बोतलें बिकेंगी पैसे आएंगे। अमंग अदर थिंग्स द एंटिटी यानी कि बिजनेसमैन कैन डेमोन्स्ट्रेट इट एग्जिस्टेंस ऑफ अ मार्केट फॉर आउटपुट। वो कहेगा यार बहुत बड़ी मार्केट है, अभी हमने सर्वे कराया, सब लोगों ने क्या एक दफा चक के तो देखेंगे, अपने फ्यूचर से खेलेंगे हम, चक के तो देखेंगे करेला गोला। फॉर द आउटपुट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स और द इंटेंजिबल इटसेल्फ, कई दफा इंटेंजिबल आपने बाहर बेचना होता है, कई दफा इंटेंजिबल खुद यूज करना होता है इटसेल्फ। और इफ इट इज टू बी यूज्ड इंटरनली द यूजफुलनेस ऑफ इंटेंजिबल, और अगर आपने खुद यूज करना है तो आप बता दें आपकी कंपनी में कैसे यूज होगा। अगेन ये भी मार्केट सर्वे करके आप देख लें लोग पसंद करते हैं चीज या नहीं, और खुद यूज करना है तो ये भी ओनर से पूछ ले। ये चौथा सवाल है। पांचवा सवाल, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल रिसोर्सेज, ये तो साइंसदानों से पूछें। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये ओनर से पूछ लें, ओनर से पूछ लें यार पैसे पूसे हैं, क्योंकि इंजीनियर आगे कह रहे हैं कि अगले सालों में तकरीबन 2 करोड़ और लग जाने, तो ओनर के 2 करोड़ की ऐसी की तैसी इनको भी निकाल दो। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट टेक्निकल फाइनेंशियल एंड, यार सादा सी वही बात है ना, घर में कोई चीज़ सालन बन रहा है तो अब बनना है या नहीं बनना देख लें, टेक्निकली पॉसिबल है, लाइट आ रही है, गैस आ रही है, नहीं आ रही तो बाबा बना बनाया खरीदें और गुजारा चलाएं। फिर कैसे बना रहे हैं आप, गैस ही नहीं आ रही, माचिस ही नहीं मिल रही, आपका मूड भी कोई नहीं है, अम्मी भी कह रही हैं छोड़ो पर बाबा आलू छील के बैठे हुए 1 घंटे से आलू छिले हुए हैं, क्या हो गया आलू छिल गए हैं, वो ये कौन सी डेवलपमेंट चल रही है। अच्छा, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट टेक्निकल फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज टू कंप्लीट द डेवलपमेंट एंड टू यूज, खुद भी यूज कर सकते हैं आपका दिल चाहे, नहीं यूज करना तो बोतलें बना के सेल करते हैं, कोई मसला नहीं। और आखिरी सवाल आपने अपने आप से पूछना है, साइंसदानों को जो तनख्वाह दी जा रही है उसका रिकॉर्ड अवेलेबल है या नहीं मोबाइल पे, आखिरी सवाल आपने अपने आप से पूछना है। इट्स एबिलिटी टू, इधर देख लें खुदा के लिए, छोड़ दें मोबाइल, इट्स एबिलिटी टू मेजर रिलायबली द एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू, और ये तो आपको पता है सवाल शायद हर स्टैंडर्ड ही पूछता है, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, पता नहीं शायद आप लोगों ने पढ़ा हो FAR 1 में कई जगह, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, तो कॉस्ट अगर पता चलेगी तो कैपिटलाइज होगा, वरना क्या कैपिटलाइज होगा। तो कितने सवाल पूछने हैं जी आपने, ये 6 सवाल। अक्सर इस तरह टेस्ट नहीं करता आपसे, लेकिन करने को आए तो कर सकता है। तो जब ये 6 सवाल पूछें तो 6 सवाल का जवाब अगर यस आ जाए तो इट मीन्स कि वी शुड गिव अ ग्रीन सिग्नल, अच्छी वाली डेवलपमेंट, और अगर इन 6 में से 1 का जवाब भी तो वी शुड गिव अ रेड सिग्नल। ओके, रिलैक्स।